सत श्रीकाल, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ रुपिंदर, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। अगर आपको भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसा लगता है कैल्शियम की कमी है या फिर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, तो ये जो है ना हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा नहीं कर सकते। हमको क्या करना चाहिए, कैल्शियम के सप्लीमेंट की जगह हमें नेचुरल चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करे। कैल्शियम को सिर्फ लेना ही कैल्शियम को पूरा नहीं करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन या बॉडी के अंदर कैल्शियम का किस तरीके से यूज़ होना बहुत डिपेंड होता है। इसमें से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स है वो है विटामिन डी, विटामिन के, कोलेजन एंड मैग्नीशियम। ये जो चारों चीज़ें हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारी बॉडी कैल्शियम को ढंग से एब्जॉर्ब कर पा रही है या नहीं, या फिर कैल्शियम को बोन्स की जगह कहीं और डिपॉजिट कर रही है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो हमारी बॉडी ढंग से कैल्शियम को यूज़ ही नहीं कर पाती, तो जो आपने सप्लीमेंट लिया वो वैसे ही बाहर हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन के की। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम कैल्शियम ले रहे हैं वो बोन्स में डिपॉजिट नहीं होता है। फिर क्या होता है, अगर ये बोन्स में डिपॉजिट नहीं होता तो ये आर्टरीज़ में कहीं डिपॉजिट हो जाएगा, लिवर में हो जाएगा या किडनी में हो जाएगा, इससे हमें और प्रॉब्लम हो जाती है। तो विटामिन के इज़ रियली इम्पोर्टेंट इसके लिए कि हमारी बोन्स के अंदर ही कैल्शियम जमा हो। इसकी कमी से हमें इधर उधर कैल्शियम के जमा होने की प्रॉब्लम होने लगती है। अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ कोलेजन। कोलेजन जो है ना मेन प्रोटीन है हमारे बोन्स का, जो बोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बोन के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोलेजन की अगर आपको कमी हो जाए ना तो बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी और फ्रेजाइल हो जाएंगी। जैसे थोड़ा सा गिरे टूट गई, या कोई लोग हल्का बहुत स्लिप होते हैं तब उनकी बोन्स टूट जाती है। ये क्या होता है, बॉडी के अंदर कोलेजन की कमी के कारण होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम जो है ना ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम को कैरी करने का काम करता है, मतलब कहाँ पे उसे लेके जाना है, बोन्स में जैसे लेके जाना है, तो मैग्नीशियम का काम है इसको सही जगह पे कैल्शियम को हम पहुँचाना। अगर आपके फूड के अंदर, खाने के अंदर मैग्नीशियम ही नहीं होगा तो आप कितना मर्जी कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लीजिए, आपको बोन्स के अंदर कैल्शियम पहुँचेगा ही नहीं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको मैग्नीशियम रिच फूड भी लेना पड़ेगा। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी में हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है ना बनता ही नहीं है, या बोले कैल्शियम का ढंग से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी कैसे होने लग गई है आजकल? आजकल लोग बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन अप्लाई करने लग गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इंडोर रहना, या फिर आप क्या करते हैं ना बहुत कम टाइम के लिए अपने बॉडी को सन का एक्सपोजर देना, या हम ऐसे सिटीज़ में रहते हैं जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। इन सारी कंडीशंस में हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो हमें इन सब के लिए ऐसा फूड लेना है जिससे हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी ना हो, और हमारी विटामिन डी की कमी ना हो, हमारे को कोलेजन की कमी ना हो, मैग्नीशियम की कमी ना हो। तो अभी मैं आपको इनके सप्लीमेंट्स बताऊंगी, मतलब फूड के थ्रू जो आप खाना खाएं जिससे आपकी बॉडी में इन चीज़ों की कमी ना हो। विटामिन के लिए ना आप स्प्राउट ले सकते हैं, आप पालक ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, या फिर जो आपका नॉनवेज फूड होता है ना वो ले सकते हैं। इसके लेने से विटामिन के की कमी नहीं होगी। अगर आप कोलेजन के लिए देख रहे हैं, कोलेजन के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ऑरेंज ले लीजिए, बेरीज़ ले लीजिए, या गार्लिक लीजिए, इसमें बहुत अच्छा विटामिन कोलेजन होता है। या अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप फ़िश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, या फिर आपको बोन का जो ब्रोथ होता है उसमें अच्छी मात्रा में कोलेजन होता है। ये लेने से भी आपकी बॉडी में कोलेजन की कमी नहीं होगी। अभी मैग्नीशियम के लिए हमें क्या करना है, मैग्नीशियम जो है ना हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन की स्ट्रेंथ के लिए, बोन के स्ट्रक्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैग्नीशियम के लिए ना आप अपनी डाइट में कोई अच्छे नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, सीड्स डालें, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड, चिया सीड्स, ये सारे सीड्स हो गए, दालें हो गई,
पालक हो गया, ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए इफ़ेक्ट करती है। और साथ में आप अपने डाइट में योगर्ट डाल सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। आपको इसके साथ साथ ना आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, जैसे आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या आप अपनी थोड़ा जो स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेज हो सकती है वो कर सकते हैं, योगा। ये सारी चीज़ों को इंक्लूसिव करेंगे तो आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी, बोन्स में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। क्योंकि जब हम मूवमेंट करते हैं ना, तभी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स जो होते हैं ना वो ढंग से, अगर उनको ज़रूरत होती है कैल्शियम को बनाने की या उसे रिप्लेस करने की, वेयर एंड टेयर की, तभी काम होता है। अगर आप बिल्कुल सिटिंग वाला आपका काम है, बहुत कम आपकी बॉडी में मूवमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जाकर के बॉडी में कैल्शियम जो है ना दोबारा से रिप्लेस नहीं हो पाएगा या ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा वॉक करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, आधा घंटे की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, नॉर्मल वेट ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी जो आप कर सकते हैं, या योगा कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।